हे गाइस, दिस इज Eman Jain एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता कैसे हूँ। जैसे मैंने प्लान लॉन्च किया हुआ है, इफ यू हैव नोटिस्ड, दैट इज इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग एंड स्टॉक ऑप्शन सेलिंग प्लान। तो मैं दोनों में मोटा मोटा क्या करता हूँ वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, वट एवर। या जो मेंबर्स है, मेंबर्स के साथ तो फुल वीडियो शेयर होगी। तो या आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो मैं ऑप्शन सेलिंग में करता क्या हूं? तो जैसे आप देख पा रहे हो, कल कल मार्केट थोड़ी सी डाउन थी। मार्केट डाउन नहीं भी थी, कुछ स्टॉक्स गिरे थे, हेवल्स एंड निफ्टी टाइप के। निफ्टी मतलब इंडेक्स भी गिरा था और हेवल्स भी गिरा था। तो हेवल्स की मैंने पुट सेल करी थी, निफ्टी की भी मैंने पुट सेल करी थी। ऑल्दो निफ्टी को मैंने अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, थोड़ा बड़ा टारगेट कर रहा हूँ। हेवल्स को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो आप अगर देखोगे तो आज मैंने पोस्ट डाला है मेंबर कम्युनिटी पे कि प्रॉफिट बुकिंग इन हेवल्स पुट। तो जो हेवल्स कल मैंने 50 रुपीज की बेची थी पुट, वो सेम पुट को मैंने आज 28 रुपीज का बाय कर लिया। तो ट्रेड कंप्लीट, दो लॉट बेचे थे एंड 21,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं कि मैंने क्या लॉजिक लगा के या क्या सोच के हेवल्स की पुट को बेचा था, एंड जो भी प्रॉफिट हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कल हैवल्स थोड़ा सा डाउन था। ठीक है। ओवरऑल हैवल्स यहाँ पे था। मैं ये चीजें देखता हूँ कि 4-5 दिन से भी लगातार गिर रहा है, एंड मैं उन्हीं स्टॉक्स में या उसी इंडेक्स में काम करता हूँ जो ऊपर से भी ओवरऑल काफी डाउन होता है। तो हैवल्स धूल चाट रहा है यहाँ पे। अब पुट पुट बेचने का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने 1200 के स्ट्राइक प्राइस की पुट बेची, तो 1200 के स्ट्राइक प्राइस की पुट बेचने का मतलब है कि अगर एक्सपायरी पे भी स्टॉक इससे नीचे रहा तो मेरे को 1200 के प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। मैं खरीद लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बाय दैट लॉजिक इस तरीके से मैंने पुट बेची थी। और उससे पहले हल्का सा भी ऊपर गया तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बहुत ही शॉर्ट टर्म में कई बार हमारे बुक हो जाते हैं। सेम लॉजिक मैं निफ्टी पे भी लगाता हूँ। ऑल्दो निफ्टी अभी भी ओवरऑल काफी ज्यादा डाउन है, तो और नीचे गिरे तो अच्छी ही बात है। तो या निफ्टी की भी मैंने पुट बेची थी और आज निफ्टी ऊपर है। ओके। तो आई एम प्रेटी श्योर मैं उस पुट में प्रॉफिटेबल होऊंगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो या एक बार देख ही लेते हैं। ऑप्शंस में जाके निफ्टी 23,800 की पुट बेची थी मैंने। 23,800 पीई, दैट वाज निफ्टी 50 जुलाई एक्सपायरी 28 जुलाई वाला था। 23,800 कहाँ गया? यप, आप देख पा रहे हो ये। कल कल सेम कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए के आसपास का था, आज 60 का हो चुका है। कल जब मैंने बेचा था, मैं डेट भी मेंशन करता हूँ हर पोस्ट में, 16 जुलाई। मैंने 100 रुपीज की बेची थी, तो आज ये ऑलरेडी 60 रुपीज की हो चुकी है पुट। वो तो स्क्वायर ऑफ करना मेरे को याद नहीं रहा होगा, वरना एक दिन में 30% डी के इज गुड इनफ, मैं उतने पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। तो आई रिपीट, बोथ विद द केस ऑफ निफ्टी एंड इन द केस ऑफ ग्रेट कंपनीज, मेरा एम ये रहता है कि मैं तब पुट बेचूं जब स्टॉक ओवरऑल डाउन है ऊपर से। अगर स्टॉक या मैं सर्च क्यों नहीं कर पा रहा, एक सेकंड। ओके, इस तरीके से करना है। ऑल पे जाएंगे, निफ्टी 50, यस। तो जब भी निफ्टी 50 लाल मोमबत्ती बनाएगा या गिरेगा, या मेरे को लगेगा इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल पुट ऑप्शन सेल करना, तब मैं पुट बेचता हूँ। मैं जनरली नेकेड पुट सेल करता हूँ। आप चाहो तो हेज भी सेल कर सकते हो। आपको डिटेल्ड मेरी ऑप्शन की वीडियोस भी आई होंगी मेंबर्स को, तो वो ध्यान से देख लेना। नहीं आई तो मैं दोबारा से शेयर करवा दूंगा। प्लेलिस्ट तो मैंने फॉर श्योर शेयर करवा दी थी, कर दी थी। एंड या तो इस तरीके से हम लर्न करेंगे। तो जैसे आज मेरे को लगा नहीं था कोई स्क्वेयर ऑफ करूंगा मैं, तो आज मैंने ये स्पेशल पोस्ट भी किया था इन ऑल द ग्रुप्स। यस। तो मैंने ये भी पोस्ट किया था कि हाय ऑल, एज अ स्मॉल ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड वी हैव टू when to take a trade and when to wait. Rest assured, whenever I take a trade, I will share. But for now, I'm not taking any new trade. तो ये स्टॉक ऑप्शन सेलिंग और इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग पे मैंने किया था, क्योंकि मुझे लगा मेरे स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे, सर आपने इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड नहीं बेचा, ट्रेड नहीं लिया। तो यार, रोज रोज ट्रेड नहीं लेने। बी एन ईगल। देखो, मार्केट में देयर इज अ ग्रेट सेइंग, जो बंदा हमेशा बुलिश रहता है उसका भी कटता है, जो बंदा हमेशा बेरिश रहता है उसका भी कटता है। जो बंदा शातिर तरीके से एज एन ईगल अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहता है, वो बंदा पैसे बनाता है। तो मैं एटर्नल बुल भी नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा मार्केट हमेशा ही ऊपर जाएगी।
बीच बीच में गिरती भी है, लेकिन मैं गिरेगी इस पे बेट नहीं करता। जब गिरती है तब मैं खरीद लेता हूँ, और वही मैं आपको सिखाऊंगा। एनवेलप स्ट्रेटेजी भी आपको यही सिखाती है। बाय द वे, एनवेलप स्ट्रेटेजी से मेरे को याद आया, बजाज फाइनेंस टारगेट पे जाने वाला है। आटे में नमक जितना नीचे है, एनवेलप स्ट्रेटेजी मैंने प्लॉट करी। जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग समझते हैं मैं एनवेलप स्ट्रेटेजी कैसे अप्लाई करता हूँ, लेंथ 200, परसेंटेज 14, तो ये टारगेट के आसपास ही है। और मैंने ये भी बताया था कि मैं ऑल टाइम हाई के आसपास सेल कर देता हूँ। तो मेरे पास बजाज फाइनेंस की जो भी पोजीशन है, मैं रूल्स के अकॉर्डिंग बुक करूंगा। तो आप चाहो तो बुक कर सकते हो, क्योंकि वो एनवेलप के बहुत ज्यादा पास है। तो दिस इज इट। तो ऑप्शन सेलिंग, हाँ नाउ एक बार बैक टू टॉपिक आ जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग। बजाज फाइनेंस में भी अगर ये नीचे गिरा होता तो मैं पुट सेल करता। यूजुअली लोअर व्यू की मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ, लोअर व्यू से हल्का सा नीचे, तो मैं 800 की पुट सेल कर देता हूँ। अब 800 की पुट मैं उस दिन सेल करूंगा जिस दिन बजाज फाइनेंस गिरा हुआ होगा। जिस दिन ओवरऑल तो गिरा होना ही चाहिए, उस दिन भी गिरा होना चाहिए, तब मैं बजाज फाइनेंस की पुट सेल करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग कंडीशन समझ लो, एक दिन में 30% डीके आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। एल्स 10 से 15 दिनों में 50% का डीके आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, वरना एक्सपायरी के अराउंड तक 80% के प्रॉफिट पे मैं बुक कर लूंगा डीके पे। एल्स वी विल रोल ओवर। अब ये रोल ओवर क्या भला है? रोल ओवर क्या है, रोल ओवर कैसे वर्क करते हैं? रोल ओवर ये होता है यार कि बेसिकली आपको पोजीशन में एंड तक भी प्रॉफिट नहीं दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाबर दिखाऊं तो, ऑल्दो डाबर में मैंने बहुत पैसा बनाया है, बट जस्ट शोइंग यू एज एन एग्जांपल। तो मान लीजिए आपने डाबर की यहाँ कहीं पुट बेची, आपने डाबर की यहाँ कहीं 430-35 के आसपास की पुट बेची। एक महीने ये सेम रेंज में रहा। तो जो पुट ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, दो तरीके की वैल्यू होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं अगर ये एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 430 की पुट बेची और स्टॉक 430 से नीचे है, तो जितना नीचे है उतनी वैल्यू उसके अंदर होगी, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड देयर इज सम कंपोनेंट ऑफ टाइम वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो मैंने जब भी पुट बेची, मैंने 430 स्ट्राइक प्राइस की पुट बेची एंड डाबर मान लीजिए 430 पे ही था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग जीरो होगी एंड टाइम वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए की होगी। मंथ के एंड पे अगर डाबर 430 से ऊपर गया तो टाइम वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। 5 पैसे 10 पैसे की होगी, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्योंकि 430 पे ही है तो ये भी जीरो होगी, तो बहुत ही सस्ते में हम खुद को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर डाबर 430 से नीचे गिरा मंथ के एंड में, इन दैट केस ये जो गैप है, इस गैप के जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी पुट में, और उसी वही पर्टिकुलर पुट को मैं फिर सेल करूंगा, जो भी सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। एंड जब मैं रोल ओवर करूंगा, रोल ओवर का मतलब होता है जो भी पुट मैंने सेल करी थी उस पुट को बाय करके ट्रेड खत्म करना। वी माइट बी लॉस। अगर डाबर ज्यादा नीचे गिर गया, मैंने 10 रुपए की बेची थी, मेरे को 20 रुपए की बायबैक करनी पड़ गई, तो मैं 10 रुपए के लॉस में हूँ। लेकिन नेक्स्ट मंथ में जो पुट बेचूंगा उसका स्ट्राइक प्राइस सेम रहने वाला है। उसका स्ट्राइक प्राइस इज गोइंग टू बी द सेम। सेम स्ट्राइक प्राइस रखने का लॉजिक है कि अब स्ट्राइक प्राइस सेम है। इस मंथ की पुट जो मैंने 20 रुपए की बाय करी है, इस मंथ की पुट मैंने मंथ के एंड में जो बाय करी, इसमें टाइम वैल्यू मेरा जीरो है, 20 की 20 पूरी मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू है। आप समझ रहे हो? 20 के 20 रुपए पूरे के पूरे मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब मैं दूसरे महीने की पुट जब सेल करूंगा तो उसमें 20 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू तो होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ टाइम वैल्यू भी होगी। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, जितना भी हो। तो मान लीजिए 3 रुपए है, तो 23 रुपीज की मैं दोबारा से पुट को सेल कर दूंगा। अब अगर डाबर पूरा रिकवर कर गया तो मैंने लॉस किया था केवल 10 रुपए का। आप समझो, 10 की पहले बेची, 20 की बाई की, 10 रुपए का लॉस हुआ, बुक। ये अगर ऊपर आ गया, इसको अगर मैं 3-4 रुपए पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 20 रुपए का प्रॉफिट, ओवरऑल में आराम से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इस तरीके से मैं ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड लेता हूँ। ग्रेट कंपनी में ही मैं काम करता हूँ, इंडेक्स में भी मैं सिमिलर चीज करता हूँ, स्टॉक में भी मैं सिमिलर चीज करता हूँ। यस, कई लोग बोल सकते हैं सर वेयर इज स्टॉप लॉस, देयर इज नो स्टॉप लॉस। हमें लिमिट में रह के ट्रेडिंग करनी है। इंडेक्स ऑप्शन सेलर, आप 5 लाख के कैपिटल पे, पर 5 लाख कैपिटल एक पुट आप सेल कर सकते हो। 10 लाख का है कैपिटल तो आप दो अलग अलग पुट सेल कर सकते हो, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, न्यूट्रल पुट। वो सब आपको डिटेल लेक्चर में सिखा दिया जाएगा। इस तरीके से यू कैन डू द मैथ। एंड जो इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ये तो इंडेक्स वालों के लिए हो गया। स्टॉक का भी सेम रूल है।
स्टॉक का भी सेम रूल है कि 25 लाख के कैपिटल पे मैक्सिमम 4 डिफरेंट पुट्स में आप काम कर सकते हो। 4 डिफरेंट स्टॉक के टोटल 4 ही पुट ऑप्शन। अगर 25 लाख है तो जैसे डाबर, एचयूएल, एसबीआई कार्ड और रिलायंस में काम कर लो, या टीसीएस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इस तरीके की ग्रेट कंपनीज में काम कर लो तो या पर 25 लाख 4 डिफरेंट पोजीशन स्टॉक के केस में। इंडेक्स के केस में 10 लाख पे 2 पोजीशन। तो इंडेक्स के केस में मतलब मैथ ही आ जाती है। इंडेक्स के केस में 25 लाख पे आप 5 फुट भी सेल कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। क्योंकि इंडेक्स रिलेटिवली सेफ होता है। जितने स्टॉक्स गिर सकते हैं उतना इंडेक्स गिरेगा। 15% गिरने के बाद चांस कम है, क्योंकि मैं इंडेक्स में तभी काम कर रहा हूँ जब ऑलरेडी गिर चुका है। 15-20% गिरा हुआ है तो ही मैं इंडेक्स के पुटे बेच रहा हूँ। जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा तब शायद मैं इंडेक्स में काम नहीं करूंगा, और मैं आपको स्टॉक्स के पुटों से रिलेटेड ही गाइडेंस दूंगा। इन दैट केस इंडेक्स वालों को भी स्टॉक्स वाले गाइडेंस मिलेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडेक्स वालों को स्टॉक्स वालों के ट्रेड नहीं, स्टॉक ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे। अः या तो इस तरीके से हम काम करेंगे। यार, यार काफी सही चला है वैसे इन दिनों देखा जाए तो। आप देखो, मैंने कुछ दिनों पहले ही निफ्टी की पुट बेची थी, जो मैंने एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ कर ली। ठीक है, गॉट 30% डीके इन 1 डे। तो 50 रुपए की मैंने बाय कर ली। ये मैंने 70-80 रुपए की बेची थी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सेल डाबर पुट, या आई हैव सोल्ड 2 लॉट्स ऑफ निफ्टी 23 300 पुट। तो ये देखिए, मैंने 2 लॉट बेचे थे पुट के, एंड 75 का बेचा था। एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ कर लिया था ये। और दोबारा से मैंने जो कल बेचा था वो मैं आज स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। तो एक एक दिन में, 2-2 दिन में बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट होते रहते हैं। अब हाँ, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, कंजर्वेटिव ट्रेड। ये कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? कंजर्वेटिव मतलब मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगी। 2-4 दिन के अंदर अंदर जा सकती है, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। तो कंजर्वेटिव ट्रेड मैं आपको दूंगा। आप इसको एग्रेसिव भी बना सकते हो। एग्रेसिव मतलब ऊपर वाली पुट बेचो। अगर मैंने 100 रुपए की पुट बेची, अगर मैंने 100 रुपए वाली पुट बेची, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस, 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाली पुट अगर मैंने बेची, और मैं कह रहा हूँ ये कंजर्वेटिव है, तो 105 वाली पुट या 110 वाली पुट को हम एग्रेसिव या जो है नॉर्मल पुट बोल सकते हैं इस तरीके से। तो न्यूट्रल पुट आप 105 मान लोगे, एग्रेसिव वुड बी दिस एंड कंजर्वेटिव वुड बी दिस। क्योंकि आप यूट्यूब मेंबर्स हो, मैं चाहता हूँ आप सीखो, धीरे धीरे करके हम एग्रेसिव पे जाएंगे। तो अभी हम कंजर्वेटिव पुट ही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। हाउएवर, जो मैंने हेवल्स की पुट शेयर की थी स्टॉक ऑप्शंस वालों के साथ, ये एग्रेसिव, क्योंकि एटीएम पुट थी एट द मनी। जिस प्राइस के स्टॉक था उसी प्राइस के अराउंड किया, हल्के से इन द मनी मैंने पुट बेच दी थी, तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव थी। तो यार इस तरीके के ट्रेड्स मैं लेते रहता हूँ, एंड या वी आर गोइंग टू मेक मनी टुगेदर लाइक दिस। आपके जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में डाल देना। मुझे यही आपको गाइड करना था कि मैं किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ मोटा मोटा, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। रोल ओवर मेरे को डिफाइन करना था, वो मैंने ब्रीफली डिफाइन कर दिया। किसी को समझ नहीं आया तो आस्क इन द चैट, में रोल ओवर डिटेल में डिफाइन कर दूंगा अच्छे से। नाउ मैं कौन कौन से स्टॉक्स में काम करता हूँ, मैं एग्जैक्टली कौन कौन से स्टॉक्स में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो किस कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, वो मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। दैट विल बी मेंबर्स ओनली पार्ट। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।